नाजरीन, इंडियन मीडिया पाकिस्तान को धो धो के जूते मार रहा है और पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने कहा था कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे, इंडिया को अगर खेलना है तो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक कर चाटा है और हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में एक लेटेस्ट अपडेट आई है और ये अपडेट इस बार ना पाकिस्तान मीडिया से आई है ना भारतीय मीडिया से आई है। दी टेलीग्राफ ने एक स्टोरी छापी है और उसमें उन्होंने बताया कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो कंडीशनल हाइब्रिड मॉडल है, जिसको हम फ्यूजन मॉडल का नाम देते हैं या पार्टनरशिप मॉडल का नाम देते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया है, मानने से इनकार किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है। कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला हो गया है। इंडियन मीडिया लिखता है पीसीबी बैक्स डाउन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, विलिंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल बट देयर इज अ कैच। तो क्या अब पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया? वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? सर, क्या कैसे होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, क्या देख रहे हैं? अभी आज की खबर है थोड़ी देर पहले की कि 3 कंडीशंस पे मोहसिन नकवी साहब एग्री कर गए हैं कि जी ठीक है हाइब्रिड। उसमें कंडीशन ये है कि अगर भारत जीत जाता, भारत आता है फाइनल में या सेमी फाइनल में, तो वो हम यूएई में खेल लेंगे। अदरवाइज अगर कोई और टीमें होती तो उनको लाहौर आना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो इस तरह चल रही थी वो वापस से रिवर्स चलना शुरू हो चुकी है। मतलब रिवर्स गियर पे डाल दिया इन्होंने। मतलब जो पहले रिवर्स पे चल रही थी और लग रहा था कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में तो हो जाएगी ना, लेकिन नो, अब वो रिवर्स पे डाल गया। दोबारा वही मसले हो गए हैं जो ठीक हो गए थे। पाकिस्तान को नीचा ही दिखाएंगे, ये करेंगे और क्या। जैसे अब उन्होंने क्रिकेट अपना मैच नहीं पाकिस्तान में रखा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हालांकि जब पाकिस्तान में कोई भी टीम बाहर से आती है वो पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योरिटी देता है। मुसलमान और हिंदू कभी भी एक सरजमीन पे नहीं रह सकते, तभी उन्होंने हमारा मुल्क अलग करा ना उनसे। इंडिया में तो रहते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है। और बाहर की कंट्रीज़ में भी रहते हैं, लेकिन वो हिंदू कंट्री नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं वो हिंदू कंट्री तो नहीं है ना, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है। नॉन मुस्लिम और हिंदू और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बहुत फ़र्क है। अब क्रिश्चियनिटी आ जाती है नॉन मुस्लिम में, वो उसमें ये तो अच्छा किया ये तो अच्छा किया। ये अच्छे, हाँ, पाकिस्तानी को दुबई देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, हाँ। गंडापुर साहब ने आज कहा है कि इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे, उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह, अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे आपके रिपोर्ट नहीं किया गया, मैं बल्कि ये जेरूसलम टाइम ने ये एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सरीना, पेशावर को और वहां पे गाफ कोस्ट को उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया 16 दिसंबर तक। लेकिन ये कि आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चिनार में मारे गए, 121 तो मारे जाएंगे, 200-300 तो बंदा वहां बैठा उनका इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा पारा चिनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं होगी। वो उनको तो पाकिस्तानी नहीं समझते, अपने लोगों को तो 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, उनको वो 50-50 हजार भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी 1-1 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक स्कीम है, पांसी स्कीम है। 1 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, लोगों से चंदा मांगेंगे। पीटीआई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? चंदा मांगना। इमरान खान साहब इज नॉट अ सियासी पर्सन टू बिगिन विद। उन्होंने जब अपने असेंबलियों में जाके अपोजिशन में नहीं बैठे थे और असेंबलियों से रिजाइन किए थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। और एग्जैक्टली ही हैज कम टू हिज पॉइंट, ही इज अ मुर्शिद नाउ। वो अब आगे अब मेरे ख्याल में तावीज दिया करेंगे लोगों को, लड़कों की दुआएं दिया करेंगे। सियासत में उनकी कोई गुंजाइश ना थी, ना है, ना उनका मूड है। इस तरह सियासत नहीं होती। 25-25 साल के लड़के लाके उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी जाए और उनको कंट्री तबाह किया जाए। इनका सऊदी अरेबिया को देख लें, आईपीएल की ऑक्शन जो है इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर हुई है और सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टर भी जो है वो आईपीएल के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने बोला कि हमें क्रिकेट में कोई सपोर्ट नहीं करता, इंडिया को हर जगह, हर लेवल पे, पूरी दुनिया, इवन के मुस्लिम ममालिक सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, इन्वेस्ट करने के लिए खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि इंडिया ऐसी बोंगियां और चवले नहीं मारता रोज़ रोज़, कि वो, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे ऊपर बहुत ब्लेम भी होगा, इसके ऊपर कमेंट्स भी आ जाएंगे कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा। इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत मजबूत स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है। वो कहीं पे भी होता है ना, अगर उसने अपनी चाइना से भी कोई बात मनवानी हो तो मनवा लेता है, क्योंकि उसने अपना बॉन्ड, अपनी सियासत बहुत अच्छी किस्म की रखी हुई है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे अवाम के टैक्स से चलने वाले इदारे हैं
क्रिकेट भी हमारे टैक्स से चलती है, प्लेयर्स को पैसा जाता है, इदारे को जाता है, पीसीबी को जाता है। अब ये इसके साथ सिंसियर नहीं है, मुखलिस नहीं है। अगर ये हमारी इसको क्रिकेट को अच्छा करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने बात वही की कि इसको ये सीरियस लेते नहीं। इन्होंने अपने घर का बिजनेस समझा हुआ है, इसको अपनी पॉलिटिक्स समझा हुआ है। पर्ची सिस्टम है ना, जिसकी सिफारिश होगी वो क्रिकेट में आगे आ जाएगा, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसका रेफरेंस नहीं है, वो क्रिकेट में नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बड़ा है, आने आगे के मौके नहीं दिए जाते। पाकिस्तान में सर एक रूल बना हुआ है, सियासतदान का बेटा जो है वो सियासत में जाता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है, और गरीब आदमी का बच्चा जो है वो गरीब ही मर जाता है। जो खबरें हैं उसको मैं सीधा आपको पॉइंट बता देता हूं। अभी तक खबरें पाकिस्तान इंडिया मीडिया में ये चल रही हैं कि भारत कह रहा है ठीक है पूल मैच जो है मतलब हाइब्रिड में खेलने, बाकी फाइनल और सेमी, अगर फाइनल पाकिस्तान पहुंचता तो वो भारत में ही खेलना पड़ेगा। ये अभी तक जो खबरें चल रही थी। और दूसरा, पाकिस्तान की मांग जो है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता तो फिर वो फाइनल पाकिस्तान में ही होगा, कहीं और नहीं होगा, ये मांग। और तीसरी जाहिर है जो पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी अपने मैचेस जो 3 साल के हैं, जो फाइनेंशियल ईयर है आईसीसी के 3 साल तक के, वो यानी ब्रॉडकास्टर के साथ जो डील है आईसीसी की, उसमें हम जो है इंडिया में जाके मैच नहीं खेलेंगे, जिसमें विमेन वर्ल्ड कप भी आता है और T20 वर्ल्ड कप 2026 भी आता है। मेरे समेत हर बंदे ने बोला था कि ये पीसीबी वाले करवा लेंगे, और इन्होंने करवा ली, हाइब्रिड मॉडल पे करवा ली, मान ले पैसे ले लिए, मांग लिए पैसे, मिन्नत कर ली, तरला कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, सही है। लेकिन जब इन्होंने अपनी आवाम के आगे पीसीबी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जो है वो हाइब्रिड पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑन दी नेक्स्ट डे दुबई में जाके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल पे मान गए और पैसे ले लिए। हमारी आवाम तपी हुई, गुस्से में बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना टमकाना सब कुछ, क्योंकि भाई इनको फुदू भी तो दिया हुआ था ना हमारी आवाम को, ये हमारी आवाम में अभी फुदू है वैसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मोहसिन नकवी ने उधर बीसीसीआई के आगे कुछ स्टांस रखे, कुछ रखा कि जी आप हाइब्रिड में खेलोगे, हम भी हाइब्रिड में खेलेंगे। आगे जो इंडिया के 3-4 इवेंट है, जो जिसमें 25 का एशिया कप है, 26 का T20 वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, हमने भी वो हाइब्रिड पे खेलने हैं। बीसीसीआई ने बोला कि सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी के मसले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो 11 में भी आ चुकी है, 16 में भी आ चुकी है, 23 में भी आ चुकी है, और आपके प्लेयर्स ही जाके तारीफ करते हैं कि हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। फिर आईसीसी के पास जब ये बात की तो आईसीसी ने बोला कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर आईसीसी का बंदा बैठा हुआ है, अब उधर आईसीसी का बंदा बैठा है जय शाह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। दिनों दिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आई थी पैसे लेकर, परंतु फिर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देख के पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से रो रही है कि हाथ में आ गई चैंपियन ट्रॉफी, फिर भी हाथ से हमारे छूट कर पूरी तरह से छुड़ा रहा है बीसीसीआई, और हमारी पूरी तरह से हमारी बीसीसीआई हमसे छुड़ा कर दूसरी जगह ने कोई और देश में शिफ्ट करना चाहता है, दुबई, साउथ अफ्रीका में, परंतु हमारी पूरी तरह से हाथों से छीन के ले जा रहे हैं। जैसा ट्रॉफी हमारे हाइब्रिड मॉडल को किया था, हमने वो भी मान लिया था भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में हो जाएगा, परंतु वो भी नहीं कठिनाई पे ऊपर कठिनाई खड़ी कर रहे हैं बीसीसीआई हमारे ऊपर, हमारी पूरी तरह से तबाह करेगा हमारे क्रिकेट को। इसे देख के पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से रो रहा है। धीरे धीरे बाहर से अफगानिस्तान में भी पूरी तरह से अफगानिस्तान के चेयरमैन और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के बीच में भी जो लड़ाई हुई है, उसे देख के अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे, हम भी पाकिस्तान में पैर नहीं रखेंगे। तालिबान ने भी ऐसी बात की है। इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से रो रहा है कि दिनों दिन हमारी क्रिकेट पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। हमारे देश में कोई आना पसंद नहीं करते हैं। भारत के साथ खेलने के लिए तो कोई चीज़ की जोरी करते हैं, ऐसे क्रिकेट खेलने की जोरी करता है भारत के साथ। तो इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।